तो तनु आपको बेचना चाहती है, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहती। तनु मुझे बेचना चाहती है और तुम खरीदना नहीं चाहते। नहीं, मैं हेलो। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? कंपनी का नाम पूछ रहे थे। क्या इन्हें मेरी फिक्र हो रही थी? Does he care for me? अरे अच्छा आदमी। मेरी तेरी थी। मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मैं शराब ही ना पीऊं क्या? तुझे बहुत हो गई, तू और मत पी। अरे क्या क्या कर रहे? चल रहा था। मत चलना तू, मुझे चोट लग गया तो। मुझे चोट मत लगने देना, मुझे बेचा जा रहा है, समझ रहे? वैसे डिफेक्टिव माल को कोई खरीदता नहीं है, कीमत भी कम लगती है उसकी। और जिसको बेचा जा रहा है ना, वो खुद नहीं खरीदना चाहते मुझे। तो कर गया, घर जा, तो रोका। वाह, दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। बिल्कुल। ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि किसके छोले ज्यादा अच्छे बने, प्राची के या रिया के। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है तुमने। सच बताओ ना तो इतने अच्छे छोले भटूरे मैंने आज तक कभी नहीं खाए। ऐसे छोले भटूरे तो बाहर कहीं रेस्टोरेंट में भी खाने को नहीं मिलेंगे। ये तो वो पंजाबी रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी है। कौन सा रेस्टोरेंट था वो? छोले हम। अरे वाह, तुमने तो उसका नाम भी रट लिया है। क्या तुम हमेशा वहाँ से मंगवाती रहती हो? कॉलेज के टाइम पे दोस्तों के साथ जाया करती थी ना, अब तो बस नाम याद है। मम्मी भटूरे और नहीं बस। पल्लवी, आपकी बड़ी बहू के हाथ में टेस्ट भी है। कल उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई थी और आज खातिरदारी कर रही है। प्रिया, तुम ना मेरी बहू को भी खाना बनाना सिखा देना। तुम्हारे एक गुण भी उसमें आ गए ना, तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। फिर तो जी आपके बहू को तो हमारे घर आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना हीरा कहीं नहीं भेजेंगे। चोरी हो गया तो? प्राची कहाँ है? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे। वो परछाई जी, मैंने उसको आने के लिए बोला था, पता नहीं क्यों नहीं आई। पता कर क्या हूँ मैं? मुझे एक भटूरा और चाहिए। अरे रे, अपने पेट में थोड़ी जगह छोड़िएगा। अभी तो आपको प्राची के बनाए हुए छोले भटूरे भी खाने हैं ना। तो जल्दी मंगवा लीजिए, क्योंकि इस टेस्ट के आगे हाथ रुकना तो मुश्किल है। और मेरा पेट तो भर चुका है, मैं तो सिर्फ टेस्ट के लिए खा रही हूँ। ऐसे कैसे? प्राची के बनाए छोले भटूरे आपको जरूर खाने होंगे, बस वो अभी लेके आती होगी। लीजिए, प्राची भी आ गई है। प्राची जल्दी आओ, तुमने जो छोले भटूरे बनाए वो सब खाने के लिए वेट करे। मैं मीठा लेकर आई हूँ। स्वीट डिश? वाओ, दैट इज सो गुड। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। क्या हुआ प्राची, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों हो? तुमने मेन कोर्स के साथ साथ मीठा भी बनाया, दैट्स रियली कमेंडेबल। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। आप लोग सब प्राची के हाथ का मीठा खाइए। हाँ, लेकिन वो तो खाने के बाद होता है। हम मॉडर्न बहुए हैं, खाने के साथ साथ मीठा भी खा लेते हैं। और प्राची ने बनाया, और प्राची बहुत अच्छी कुक है, यू नो। लेकिन एक बात है, प्राची के हाथ का मीठा खाने के बाद मेरे हाथ के बनाए हुए छोले भटूरे का टेस्ट मत भूल जाएगा। मैं प्राची के जितना अच्छा खाना तो नहीं बनाती, लेकिन थोड़ा बहुत खाना मैं भी अच्छा बना लेती हूँ। तुम्हारे छोले भटूरे कहाँ हैं? साथ में लाने चाहिए थे। क्या हुआ, तैयार नहीं है क्या? और छोले? छोले गिर गए। क्या? हाँ, वो मैं 2 मिनट किचन से बाहर गई, लौट आई तो छोले नहीं थे, मतलब जमीन पे गिरे हुए थे। वो पता नहीं कैसे छोले गिरा दिए? इट्स ओके पल्लवी, हम गिर गए तो गिर गए। वैसे भी हम सबका पेट भर चुका है। छोले भटूरे इतने अच्छे बने थे कि सबने एक्स्ट्रा ही खा लिया है। एक्चुअली लंच पे तो मजा ही आ गया, और फाउंडेशन के सारे पॉइंट्स भी डिस्कस हो गए, वो भी इतने स्वादिष्ट लंच के साथ। सच में इतना मस्त खाना खाने के बाद अब तो मुझे नींद आ रही है। अरे तो कोई बात नहीं जी, आप हमारे गेस्ट रूम में सो जाओ, बिस्तर बिछा देंगे जी हम तो। अरे नहीं नहीं, अब हम चलेंगे। पल्लवी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
लंच बहुत ही अच्छा था। और रिया का तो स्पेशल थैंक्स बनता है इतना लाइट और टेस्टी खाना बनाने के लिए। थैंक्स रिया। यू मोस्ट वेलकम। चलो रिया, अब हम सब चलते हैं। थैंक्स फॉर द वंडरफुल लंच। अब दोबारा आएंगे और ऐसे ही टेस्टी खाना खिलाना हमें। आप मोस्ट वेलकम हो हमारे घर में। आप आएंगे, वो खाना आपको खिलाएगी। क्यों मेरा रिया पुत्र है ना? श्योर। ओके पल्लवी, आइए ना। आइएगा। थैंक यू सो मच। आई आफ्टर। प्राची, इट्स ओके। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए छोले अगर गिर गए तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? और वैसे भी तुमने इतना अच्छा स्वीट डिश तो बनाया था। तुम अगर स्वीट डिश नहीं बनाती तो आज का लंच इनकम्प्लीट रह जाता। सबको बहुत अच्छा लगा तुम्हारे हाथ का बना हुआ मीठा। आइएगा। जी सर। चलो टेबल क्लियर कर लेते हैं। प्राची, सोनी, ये सब कुछ जो साफ चाहिए। मेक इट फास्ट। जी। तुम्हें पता था आज लंच में छोले बनाने हैं, तो जो चीज पता थी वो हुई क्यों नहीं? कैसे गिर गए सारे छोले? कल की गलती के बाद मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक और मौका दे दूं ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको। फैमिली का नाम, रेपुटेशन सब कुछ बच जाए। और तुमने क्या किया? तुमने एक और गलती कर दी। How can you be so clumsy? कल राजेश्वरी जी की साड़ी खराब कर दी, आज सारे छोले गिरा दिए। मुझसे नहीं गिरे थे छोले। तुमसे नहीं गिरा था तो किसने गिराए? रिया ने गिराए थे छोले, मैंने गिराए, तेजी ने गिराए। शायद बिल्ली आ गई होगी या ऐसा। काम बच्चों जैसे करती हो, कम से कम बहाने तो बच्चों जैसे मत दो। जस्ट ग्रो अप। कभी कुछ गिरा देती हो, कभी खुद गिर जाती हो। What is the matter with you? I'm sorry। एक यही काम बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। सॉरी बोलो, बात खत्म। बस कर पल्लवी पुत्र, कितना गुस्सा करेगी? और फिर इसने जानबूझ के तो नहीं किया ना? एक तो मम्मी जी प्लीज आप इसकी साइड लेना बंद कर दीजिए। कल भी जब मैं इसे डांट रही थी आपने यही कहा था पल्लवी गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं मैं? इसकी हर गलती नजरअंदाज कर दूं। वैसे बुरा ना मानो तो बीजी मैं भी एक बात बोलूंगी। गलती को अगर अनदेखा करो ना तो सामने वाला और गलतियां करता है। और परजाई जी ने ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली थी कि उनके लिए ये लंच बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी बोला था कि दोनों में से जो बेस्ट छोले भटूरे बनाएगा उसको देखेंगी। फिर भी इसने गलती करी है। अब मुझे बताओ, उनको गुस्सा आना है तो वो क्या करे फिर? एक बात बताओ प्राची, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे छोले खराब बने थे और तुमने जानबूझ के सब गिरा दिए ताकि कोई ये ना बोल सके कि लंच खराब बना था? यही बात थी ना? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। गलत तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। तुम्हें एक और मौका दिया, ये गलती थी मेरी। ये तो अच्छा हुआ कि रिया ने अच्छा खाना बनाकर सबको इम्प्रेस किया। कोई भूखे पेट नहीं लौटा, वरना सोचो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाती। ओ पल्लवी, जो हुआ नहीं उसके बारे में क्यों सोच रही है पुत्र? और फिर देखना, वो लोग खुशी खुशी अच्छे से खाना खा के गए हैं घर से। अच्छे से खाना खाकर गए हैं मम्मी जी, लेकिन अच्छा सोच कर नहीं गए यहाँ से। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मेरे मुंह पे कुछ नहीं बोला, लेकिन आप श्योर सोच रहे होंगे कि पल्लवी जब अपनी बहू को नहीं संभाल सकती तो फाउंडेशन क्या संभालेगी? बिल्कुल परजाई जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वो ये सोच के गए होंगे। अब श्योर सब यही सोच रहे होंगे कि पल्लवी की बहू ठीक से चल नहीं सकती, ठीक से खाना नहीं बना सकती, एंड गॉड नोज व्हाट ऑल। अब तो बात को खींच रही है पुत्र। मैं बात को यही खत्म कर देती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जब रिया अच्छा खाना बना सकती है, रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो प्राची क्यों नहीं? रिया को तो चाय बनाना भी नहीं आता था मम्मी जी, लेकिन उसने सब कुछ सीखा। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया, सबको अच्छे से सर्व किया, सारे गेस्ट इंप्रेस होकर गए। जब रिया ये सब कर सकती है तो प्राची क्यों नहीं?
जब ये सब एक बहन कर सकती है तो दूसरी बहन क्यों नहीं? हाँ तो प्राची को खाना बनाना आता है। That's not enough, मम्मी जी। खाना बनाकर सर्व करना भी आना चाहिए। और ऐसे कैसे हो सकता है कि रिया एक के बाद एक अच्छा काम किए जा रही है और प्राची एक के बाद एक गलती। मम्मी जाने दीजिए ना। आई नो प्राची से बहुत बड़ी गलती हुई, इनफैक्ट ब्लंडर हुआ है, पर इट्स ओके। मम्मी मैं रिश्ते में तो छोटी हूँ लेकिन आई नो ओहदे में बड़ी हूँ, सो डोंट वरी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में प्राची कोई गलती नहीं करेगी। आई विल मेक श्योर कि मेरी देवरानी से कोई गलती ना हो। पर अभी जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। आप उसे इतना डांट रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये इतनी गलतियां करेगी तो अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा। मम्मी लेट इट गो ना, गलती हो जाती है, हो गई गलती, इट्स ओके। काफी टाइम ऐसा होता है कि हम गलत ना भी हो ना तो गलत बन जाते हैं। अब प्राची कह तो रही है कि वो बस थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर गई थी, जब वो वापस आई तो उससे सारे छोले गिरे हुए मिले। पर प्राची किचन से बाहर गई क्यों? जब गेस्ट खाना खाने बैठ चुके हैं, खाना सर्व करने के अलावा और क्या इम्पोर्टेंट था? शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया हो। रणबीर का ही कॉल आया होगा, है ना? इसलिए सब कुछ छोड़ के उससे बात करने चली गई। मम्मी हो सकता है जेन्युइनली कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया हो, है ना? आई एम श्योर कॉल रणबीर का ही होगा। उन पर जाई जी छड्डो भी, नई नई बहू बनी है, सारा दिन भी बात करे ना अपने पति से तो भी इसके लिए कम पड़ता है। 2 साल हो गए इसकी शादी को, 2 साल से दोनों अकेले रहते हैं। अब तक बातें खत्म नहीं हुई दोनों की। पर जाई जी मैं तो बस इनफ इज इनफ नाउ। अब कोई इसकी साइड नहीं लेगा। प्राची, you have disappointed me once again. And you know what? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने दोबारा भरोसा किया तुम पर। It's my mistake. मम्मी जाने दीजिए ना, और मत डांटिए प्राची को। शी इज ऑलरेडी फीलिंग वेरी गिल्टी। सीखो, कुछ अपनी बहन से सीखो। She is the perfect wife, जिसने अपने हस्बैंड को गुंडों से बचाया। She is the perfect बहू, जिसने अपने फैमिली का नाम खराब होने से बचाया। She is the perfect sister, जो हमेशा अपनी बहन के बारे में अच्छा सोचती है। She is the perfect जेठानी, जो अपनी देवरानी को जिम्मेदार बनाना सिखाती है, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। एंड यू, जितना कहा गया है उतना करो, इसे अपने जैसा बनाओ। मम्मी जी, आपने कहा था ना, दोनों बहुओं को बराबर की जगह दो। मैंने अपना काम कर लिया है, अब आप अपना काम कीजिए। अपने दिल में दोनों बहुओं को बराबर की जगह दीजिए। रिया को आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। उसने खुद हासिल किया है। She deserves this. प्राची, इट्स ओके। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? मम्मी ने डांटा तुम्हें आज, मुझे पता चला। देखो आई डोंट नो मम्मी को क्या हो गया, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हो हाथ धो के। आई स्वेयर अगर मैं वहां होता ना प्राची तो मैं... अरे चुप करो, मत बोलो उनके लिए ऐसा। तो वो तुम्हें ऐसे डांटती रहेंगी। गलती भी तो की ना मैंने। हाँ, रीजन था उनके पास और रीजन वैलिड था। मुझसे गलती हुई थी। जब वो मुझसे खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे सकती है तो गलतियों के लिए डांट भी तो सकती है ना, हक है उनका। तो मतलब तुम खुश हो, तुम्हें डांटा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है इस बात का? नहीं, थोड़ी टेंशन तो है। पता है रणबीर, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, पर बार बार पता नहीं गलती हो कैसे जाती है। सब ठीक हो जाता है पर एंड में आके सब बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। पर इस सब में ना एक खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि जब मम्मी मुझे डांट रही थी ना तो किसी ने मुझे सपोर्ट किया। गेस करो किसने? किसने?
रिया ने मुझे सपोर्ट किया। उसने मम्मी से कहा कि मुझे ना डांटे, मुझे माफ कर दे और मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी क्योंकि वो मेरा ध्यान रखेगी। ऐसा उसने कहा दैट वो मेरा ध्यान रखेगी। इसका मतलब एक बहन दूसरी बहन का ख्याल रखेगी, या यूं कहो एक जेठानी अपनी देवरानी का ध्यान रखेगी। यू नो रणवीर, नहीं मतलब सुन के अजीब लगेगा पर जितना बुरा मुझे मम्मी की डांट का नहीं लगा ना, उतना अच्छा लगा क्योंकि रिया ने मुझे सपोर्ट किया। पहली बार लगा कि शी एक्चुअली केयर्स फॉर मी, शी एक्चुअली केयर्स। मैं तुमसे कह रही थी ना वो बदल गई है, देखो बदल गई है और अच्छे के लिए बदल गई है। कोई आइडिया नहीं था कि रिया का अपनापन तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम इतना खुश रहोगी उस बात से। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की बहुत बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई। यू नो रणबीर, रिया और मेरा बचपन ना अलग अलग गुजरा है और अब जब हम इतने सालों बाद मिले तो इतनी सारी गलतफहमियों के साथ मिले। लेकिन सिड और रिया की शादी के बाद ऐसा लगा जैसे अचानक से सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। मेरा ना सपना था मेरी बहन के साथ मैं सब कुछ करूंगी, खूब सारी मस्ती करूंगी, लड़ाई करूंगी, उसे सपोर्ट करूंगी, उसे बिगाड़ूंगी। बहुत कुछ सोचा था मैंने जो कभी कर नहीं पाई, पर अब करूंगी। अब हम सिर्फ बहनें नहीं है ना, अब हम देवरानी जेठानी भी है। एक नया रिश्ता जुड़ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता जुड़ गया है। अगर बहनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो देवरानी और जेठानी एक दूसरे को संभाल लेगी। रणबीर, आज रिया ने जो मेरे लिए किया ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। यू नो रणबीर, मैं ना हमेशा से सोचती थी कि मैं रिया का ध्यान रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन आज पहली बार ऐसे लगा कि वो भी मेरा ख्याल रखना चाहती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें रिया बहुत अच्छी लगने लगी है, तुम्हें मम्मी भी बहुत अच्छी लगने लगी है, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? हाँ, यू लाइक मी? अरे यार, जब भी अपनी बात करने लगता हूँ ना फोन आता है, मुझे लगता है मेरी किस्मत से खराब। पता है किसका फोन है? किसका? लैंडलेडी का, हमारे पुरानी वाली आंटी। ओह गुड मॉर्निंग। हाँ, बेचारी सुबह से फोन करी, उनसे बात ही नहीं हो पाई। मैं बिजी थी ना लंच में, इसलिए। करो। हाँ आंटी, कैसी हैं आप? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ये किसका एड्रेस है ये? माँ। और कैसा रहा तुम्हारा फाउंडेशन मेंबर्स वाला लंच? सब ठीक गया ना? जिस घर में प्राची रहती है उस घर में सब ठीक कैसे हो सकता है विक्रम? ये तो अच्छा हुआ कि रिया ने सब कुछ संभाल लिया, वरना प्राची ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लंच खराब करने में, या यूं कहूं मेरी इमेज खराब करने में। आखिर ऐसा क्या हो गया? You know what? I am just fed up with this girl, विक्रम। कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि जो भी वजह से ये लड़की इस घर में आई है, हमारी बहू है, I should give her a fair chance. And believe me, विक्रम, I gave her a fair chance. लेकिन ये लड़की है ना, कोहली खानदान की बहू बनने के लायक है ही नहीं। वो जैसे पहले थी ना, बिल्कुल वैसी ही है। There's just no change in her. ऐसा नहीं है पल्लवी, वो हमारे घर की बहू है, तभी तो इस घर में है। नहीं, वो रणबीर की बीवी है, बस इसलिए इस घर में है। That's it. कोहली नाम उसके नाम के आगे जुड़ा है, लेकिन कोहली खानदान की बहू बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है उसमें। कल राजेश्वरी जी की साड़ी खराब कर दी तो रिया ने ठीक कर दी, आज लंच खराब कर दिया तो रिया ने ठीक कर दिया। थैंक गॉड विक्रम कि मैंने दोनों बहुओं को खाना बनाने के लिए कहा था। अगर सिर्फ इस प्राची को कहा होता ना, तो आज तो इस लड़की ने मेरी इंसल्ट ही कर देनी थी। पल्लवी, तुमने कभी सोचा है तुम प्राची के बारे में इतना कुछ भला बुरा बोलती हो, अगर किसी दिन रणबीर उसकी साइड पे हो गया और उसने उसे डिफेंड कर लिया या रिएक्ट कर लिया तो तुम क्या बोलोगी? प्राची की वजह से फाउंडेशन में मेरी पोजीशन खराब हो सकती है। पोजीशन को बनाने के लिए मैंने इतने साल लगा दिए, प्राची एक झटके में उसे खत्म कर सकती है। आई डोंट थिंक रणबीर इस बात का बुरा मानेगा। वो जानता है, प्राची भी जानती है आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्राची जानबूझ के ऐसा क्यों करेगी? वो अभी की बेटी है, ऐसी ही है वो। अभी बीच में कहां से आ गया? अभी ने सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन खराब कर दी। अब उसकी बेटी को मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। अभी की गलती नहीं थी, मैं जानता हूं उसे, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। सुन लिया मैंने।
मैंने। सुनाने के लिए ही बोला था। रणबीर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मेरी बीवी है, कितनी अच्छी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन वो ऐसा ही कर रही है। प्राची से अभी, अभी से रणबीर, कहां से कहां तुम बात खींच के ले गई पल्लो। और हमेशा याद रखना, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, बस उसका वक्त बुरा होता है। मैं तुम्हें पता था कि सुषमा टंडन पुलिस को लेकर मेरे घर आई थी मुझे अरेस्ट करवाने? हाँ पता है। क्या तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद करने की ठानी थी? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बर्बाद कर दूंगी उन सबको। हेलो, तनु आपको बेचना चाहती है लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहती। चीफ, चीफ, आप यहाँ? आराम से। पापा। चीफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ का रास्ते पर। हाँ, रास्ते पर, सड़क पे आ गया ना। वही बात मुझे समझ में नहीं आती कि जो इंसान सड़क पर आ गया है वो बिक कैसे सकता है? हाँ? पता है, मेरी बीवी ने मुझे बेच दिया। मेरी वाइफ ने मुझे मेरी एक्स वाइफ को बेच दिया।